या बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है के दम पर। एक फ्रेज बच्चों यहाँ पर लिखा है बाई डिंट ऑफ, इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है के दम पर। क्या होता है? के दम पर। आप सभी बच्चे आंसर बताइए, सारे बच्चे चीजें जो बता दी हमने आपको, क्या इसका तरीका है बताइए बच्चों। हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आज आप लोगों को जो है ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता है कि मैंने आप लोगों को मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इसके लगभग 6 पॉइंट्स हम ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। और आज बच्चों आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो कि मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर पार्ट 2 है बच्चों। इसमें ऑलरेडी हम 6 क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 7th नंबर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बच्चों। राइट बच्चों, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। जो कॉन्सेप्ट था बच्चों आप लोगों का, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। लगभग कह लीजिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 7 नंबर कॉन्सेप्ट है। 6 कॉन्सेप्ट और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इसका क्या है बच्चों, इफ होगा, ठीक है, और प्लस यहां पर सब्जेक्ट होगा और प्लस यहां पर हेड होगा, और हेड के साथ सारे बच्चों को पता ही है V3 का फॉर्म आता है। हेड प्लस V3 का फॉर्म आएगा, फॉर्मा कर दीजिएगा, और फिर यहां पर नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और इसके बाद आपका आएगा वुड हैव और प्लस V3 का फॉर्म आएगा। ये बच्चों है आपका कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करना होगा। क्या कंसेप्ट है सारे बच्चे समझ लीजिए बच्चों। इफ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, प्लस V3 का फॉर्म होगा। सारे बच्चों को पता है कि हेड के बाद V3 का फॉर्म आता है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव आएगा। सारे बच्चे ध्यान रखिए कि यहाँ पर वुड हैव है और इसके बाद भी V3 का फॉर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहाँ पर हैड भी V3 का फॉर्म लेता है और वुड हैव भी यहाँ पर V3 का फॉर्म लेता है। अगर हिंदी की बात कहें तो बच्चों यहाँ पर भी आता है ता और यहाँ पर भी आता है ता। इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर उसने पढ़ लिया होता तो वह पास हो गया होता। उसने अगर मेरी बात मान लिया होता तो उसको आज ये दिन देखने ना पड़े होते। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, पूरी इसको कह सकते हैं पास्ट की कंडीशन है। पास्ट की कंडीशन है कहने का मतलब कोई चीज हमने पास्ट में ही सोचा था, पास्ट में ही वो कर नहीं पाए और बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं उसके रिजल्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो ये बच्चों कंसेप्ट है। अब इसका बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, सारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, यहां पर लिखा है इफ। सारे बच्चे देखिएगा बच्चों अपनी स्क्रीन पर, इफ है, फिर ही लिखा हुआ है और फिर ब्लैंक है बच्चों, हार्ड लिखा हुआ है और फिर लिखा है ही वुड हैव पास्ड। ही वुड हैव पास्ड। सारे बच्चे मुझे आंसर बताइए जरा बच्चों फटाफट फटाफट। पहला ऑप्शन दिया है हैज वर्कड लिखा है, दूसरा लिखा है वर्क्स लिखा है और तीसरा लिखा है बच्चों वुड हैव वर्कड और चौथा लिखा है हैड वर्कड। सारे बच्चे फटाफट आंसर बताइए बच्चों, फटाफट बताइए भाई बच्चों आंसर क्या होगा इसका। फटाफट 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। चलिए बच्चों टाइम हो गया आप लोगों का, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर बच्चों राइट आंसर जो होगा वो डी इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। इसका मतलब बच्चों अगर उसने मेहनत किया होता तो वह पास हो गया होता। ये बच्चों कंसेप्ट पूरा होता है। तो आंसर बच्चों इसी के अकॉर्डिंग का हो जाए हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। तो आंसर हो गया इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ओके बच्चों, हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 7 तक हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नंबर 8। तो देखते हैं बच्चों कंसेप्ट नंबर 1 क्या होता है। इसे बच्चों जैसा हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने बच्चों क्या होता है अफेक्ट होता है। सारे बच्चों को पता होना चाहिए अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। सारे बच्चों को ये बात पता हो जानी चाहिए कि बच्चों अफेक्ट मतलब क्या होता है प्रभाव डालना, और ये वर्ब होती है। और एक दूसरा वर्ड भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। अफेक्ट मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना और इफेक्ट मतलब होता है सिर्फ प्रभाव। बच्चों ये वर्ब होती है, इसका अगर हम लोग सेकंड फॉर्म बना दें तो अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अफेक्टेड हो जाता है। और इफेक्ट का कोई सेकंड फॉर्म नहीं होता। इफेक्ट का बच्चों इफेक्टेड नहीं होता है। ये चीज क्या होती है हमारी रॉन्ग होती है। सारे बच्चे इस बात को समझ लीजिएगा। ये नाउन होता है हमारा, ये क्या होता है वर्ब होता है। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर बच्चों इफेक्ट से बना दे तो इफेक्टिव होता है। इफेक्ट से ही बनता है इफेक्टिव, और इसका मीनिंग बच्चों होता है प्रभावशाली। कहते बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, ये आप पर बहुत तेजी से प्रभाव डालेगी। तो ये बड़ा हमारा एडजेक्टिव। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों।
अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। इसी पर बेस्ड बच्चों वो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बच्चों। तो जरा देखिएगा बच्चों, सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पर देखिएगा बच्चों, लिखा है टेलीविजन और जगह छोटी है, द आईज ऑफ द चिल्ड्रन वेरी बैडली। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन देखिए बच्चों, सारे बच्चे अफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा कि इफेक्ट्स होगा कि अफेक्ट्स होगा। सारे बच्चे आंसर बताइए बच्चों जल्दी फटाफट। आप लोगों के पास बच्चों 10 सेकंड का टाइम है, बताइए बच्चों फटाफट। सभी बच्चे बच्चों लाइक शेयर और कमेंट वगैरह करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। बताएं भाई आंसर बच्चों, टाइम इज अप, समय ओवर हो गया बच्चों आप लोगों का। देखिए हम आपको बच्चों आंसर बताते हैं इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। टेलीविजन अफेक्ट्स द आईज ऑफ द चिल्ड्रन वेरी बैडली। मतलब टेलीविजन बच्चों जो है बच्चों की आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो बच्चों वर्ड क्या यहाँ पर आएगा, क्योंकि बच्चों टेलीविजन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और अफेक्ट यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। तो आप लोग को बताया बच्चों, जैसे ही के साथ गोस करते हैं तो टेलीविजन के साथ क्या करेंगे बच्चों, अफेक्ट्स कर देंगे। इफेक्ट और इफेक्ट्स नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर वर्ब के रूप में लेकर के आना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टेलीविजन अफेक्ट्स द आईज ऑफ द चिल्ड्रन वेरी बैडली। एक पॉइंट बच्चों और ध्यान रखिएगा बच्चों, अफेक्ट के बाद कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये प्रपोजिशन बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफेक्ट द आईज ऑफ द चिल्ड्रन वेरी बैडली। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों हम लोग आते हैं 9th नंबर कंसेप्ट में। क्या होता है 9th नंबर कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा अटैक, अटैक सुना होगा बच्चों। अटैक क्या होता है, अटैक मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना। सारे बच्चे जानते हैं अटैक मतलब क्या होता है, अटैक मतलब होता है बच्चों आक्रमण करना। अगर हम आपसे पूछे ये वर्ब है कि नाउन है, तो बच्चों ये वर्ब और नाउन ये दोनों प्रकार से काम करता है। जब ये आक्रमण करना होता है तो अटैक की वर्ब का काम करता है बच्चों, और यही अटैक जब आक्रमण होता है, यही अटैक जब हमारा आक्रमण हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, अटैक मतलब आक्रमण करना होगा तो वर्ब हो गया, अटैक का मतलब सिर्फ आक्रमण हो गया तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अब एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, जब ये नाउन बनेगा तो मेक के साथ आ जाएगा बच्चों, मेक एन अटैक, मेक एन अटैक ऑन समबडी। मेक एन अटैक ऑन समबडी का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये नाउन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। तो कहने का मतलब बच्चों अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसका मतलब आक्रमण करना भी होता है और ये वर्ब का काम करेगा, और इसका मतलब आक्रमण भी होता है, तब ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है बच्चों, मेक एन अटैक ऑन समबडी, तब यहाँ पर अटैक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। कह रहा बच्चों रफियन और जगह छुट्टी है हर व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। और ऑप्शन है आपका अटैक्ड ऑन होगा, अटैक्स ऑन होगा, या अटैक्ड होगा, या हैज अटैक्ड। सारे बच्चे जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बच्चों आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकंड है आपके पास। ओके बच्चों, समय आपको ओवर हो गया बच्चों, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर हम आपको बच्चों बता दें, सी इज द राइट आंसर बच्चों, सी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सी हो जाएगा हमारा, सी आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, अटैक्ड होगा, अटैक। ठीक है बच्चों, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ बच्चों ने इसमें आंसर दिया होगा अटैक्ड ऑन, कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा अटैक्ड ऑन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अटैक के बाद कभी ऑन नहीं आता, अटैक के बाद बच्चों कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं होता बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कभी भी अटैक का प्रयोग, अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सी इज द राइट आंसर। अ रफियन अटैक्ड हर व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। सो बच्चों उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है 10th नंबर, 10th कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ पाए होंगे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे। सभी बच्चे लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत बताइए बच्चों मैसेज करके, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है बच्चों, आप लोग बता दें, एक कंसेप्ट हम लोग को सिखा देते हैं पहले बच्चों। क्या होता है, अगर कभी भी आपके पास ईच है, आपके पास एवरी है, ठीक है बच्चों, ईदर है आपके पास और नीदर है। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट है आपका, ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एवरीवन है, समवन है, ठीक है बच्चों, समवन है, एवरीवन समवन, ठीक है, नो वन है, एनीवन है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें अगर आपके पास लिखी हुई है तो याद रखिएगा बच्चों, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। इनके साथ बच्चों ध्यान रखिएगा कंसेप्ट क्या है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, वर्ब हमेशा बच्चों क्या आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बच्चों, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सबका मतलब क्या होता है बच्चों, ईच का मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब प्रत्येक, ईदर मतलब दो में से कोई एक, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं, एवरी मतलब होता है हर एक व्यक्ति। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका कंसेप्ट बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वर्ब हमेशा क्या आती है बच्चों, सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा अगर सिंगुलर आती है तो बच्चों क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं देखते जरा बच्चों हम लोग सभी स्क्रीन पर, यहाँ पर, ठीक है बच्चों, जरा देखिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है।
एक चीज और बता दो बच्चों, वर्ब तो सिंगुलर होती है और साथ में यहाँ पर जो पॉजिटिव केस आता है वो बच्चों हिज अथवा हर होता है, वो हिज अथवा हर होता है, जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को अगर ना समझ में आए बच्चों, हिज और हर होता है, हिज अथवा हर, ठीक है बच्चों। जेंडर में जनरली हिज को हम लोग प्रेफर करते हैं, हर को हम लोग जो है छोड़ देते हैं, अगर हिज नहीं होगा तो फिर हर लगा देते हैं। अगर इसमें ऑप्शन दिया है हिज अथवा हर तो फिर इसमें लो। चलिए बच्चों ऑप्शन देखते हैं हम लोग, जरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे टैकल होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है बच्चों और जगह छोटी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ट्यूशन फी, ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों पे लिखा है, हिज लिखा है, दूसरा पे और दियर लिखा है, तीसरा लिखा है पेज और दियर लिखा है, चौथा लिखा है पेज और हिज। सारे बच्चे फटाफट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से देखिए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। सभी बच्चे बताएं भाई फटाफट क्या होगा इसका आंसर। चलिए बच्चों 10 सेकंड का समय है आपके पास, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों हम आपको आंसर बताते हैं, तो देखिए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पेज होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। वर्ब सिंगुलर होने का मतलब पूछते हैं बच्चों, जैसे आप लोग बच्चों सभी बच्चों को पता होगा ही के साथ गोज लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बच्चों? क्योंकि ही सिंगुलर होता है। शी के साथ हम लोग कम्स लगा देते हैं, कम्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि कम सी क्या होगा? सिंगुलर। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेज हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पेज। अब दूसरी चीज बच्चों पॉजेसिव केस होगा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आंसर आपको समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो जो आप लोग कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में वगैरह बताइएगा। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 11 नंबर। 11 कंसेप्ट क्या है बच्चों? देखते जाइए बच्चों, सब मिसलेनियस कंसेप्ट है सब, इसका मतलब मिक्स है बच्चों। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ग्रामर के हर रूल इसमें लगे होंगे, सिर्फ एक रूल पर बेस नहीं हम आपको बताते चले। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड करता है, ये रिलेटेड क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। सभी बच्चे देखिएगा बच्चों, जरा इसका चीज बता देते हैं क्या बच्चों। यहाँ बच्चों प्रीपोजिशन फ्रेज जो होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है बच्चों प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्वेश्चन है बच्चों। मिसलिनियस का मतलब बच्चों समझ रहे, मिसलिनियस का मतलब बच्चों होता है सब मिक्स करके जो होता है, मिसलिनियस का मतलब होता है बच्चों सब मिक्स करके। देखिए बच्चों हम आपको बता देते हैं, एक फ्रेज होता है आप लोगों का इन स्पाइट ऑफ, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है के बावजूद। इस वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। जैसे काफी मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया तो इन स्पाइट ऑफ हो गया, काफी मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया तो इन स्पाइट ऑफ हो गया। ओके बच्चों, काफी मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर द सेक ऑफ, पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, सुना जरूर होगा। फॉर द सेक का मतलब होता है के वास्ते, कहते हैं भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, फॉर गॉड सेक या फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो एक बच्चों ये हो गया, ये हो गया। ऐसे बच्चों बहुत सारे होते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ होता है, क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मीनिंग होता है बच्चों के कारण या की वजह से। तो ऐसे बच्चों होता है, आप लोगों ने सुना होगा अकॉर्डिंग टू, ये तो बुक सुना होगा आप लोगों ने, अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, वो हमेशा मेरी एडवाइस के अनुसार ही काम करता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग इसको टैकल करेंगे बच्चों। देखिए जरा, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन और जगह छुट्टी है हार्ड वर्क। समझ पा रहे बच्चों? पहला ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ, तो बच्चों बताइए ही सक्सीडेड, परीक्षा में वो सफल हो गया मेहनत करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होगा या फॉर द सेक ऑफ, मेहनत के वास्ते या अकॉर्डिंग टू के अनुसार, या बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के दम पर। एक फ्रेज बच्चों यहाँ पर लिखा है बाय डिंट ऑफ, इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के दम पर, क्या होता है? के दम पर। अब सभी बच्चे आंसर बताइए, सारे बच्चे चीजें बच्चों बता दी हमने आपको, क्या इसका तरीका है बताइए बच्चों। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, जल्दी बताइए बच्चों फटाफट, क्विक। चलिए बच्चों इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। इन स्पाइट ऑफ होगा, क्या होगा बच्चों? इन स्पाइट ऑफ होगा। कहने का मतलब ही सक्सीडेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, नो बच्चों नो, इसका आंसर इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा बच्चों, रॉन्ग है। क्योंकि कह रहा है काफी मेहनत करने के बावजूद वो परीक्षा में क्या हो गया? इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करने के बावजूद वो परीक्षा में सफल हो गया, ये सेंस नहीं आता बच्चों। इसका आंसर होगा डी होगा, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। क्या होगा बच्चों? डी इज द राइट आंसर। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत के दम पर वह सफल हो गया, मेहनत के दम पर सफल हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों बात समझ में आई आपको। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट अपने दूसरे मतलब पड़ाव की तरफ, जो कि हम लोग जो है ग्रामर के बाद हम लोग वोकैबुलरी को स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स। अब आप लोगों को बच्चों वोकैब्स मिलेगी, तो बच्चों सभी लोग रेडी हो जाइए। अब हम आपको जो है वोकैब्स देने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला वर्ड बच्चों देखेगा, आराम से देखेगा बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, ना हमें ना आपको जल्दी है, ठीक है बच्चों। देखते जाइएगा बच्चों। इसमें हम लोग आते हैं बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स। बच्चों ये हेडिंग है इसकी,
क्या है, बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा, बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स। राइट बच्चों, ये देख लेगा बच्चों, हेडिंग आपके सामने है। बूस्टर मतलब क्या होता है, जो आपको बूस्ट कर देगा, ग्रामर के बाद वोकैब आपको हमेशा बूस्ट कर देती है। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग जो वर्ड्स मीनिंग्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सजाने को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सजाना। मतलब वैसे तो बच्चों हम लोग जानते हैं सजाने के कई सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों, सजाने के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं सजाने के लिए और कितने कितने वर्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड बच्चों आप लोग जानते हैं, अगर हम आपसे कहें बच्चों, एक वर्ड होता है हमारे पास गार्निश। क्या होता है बच्चों, गार्निश। गार्निश मतलब ये होता है सजाना। वैसे तो बच्चों सजाने के लिए हम लोग डेकोरेट करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं किसी चीज को। यहाँ पर गार्निश भी एक वर्ड हम आपके लिए लेकर के आए, गार्निश द डिनर टेबल। गार्निश द डिनर टेबल। गार्निश द डिनर टेबल का मतलब होता है बच्चों जो खाने की टेबल होती है, मतलब होता है खाने की टेबल को सजाना। कौन सी टेबल को सजाना, खाने की टेबल को सजाना बच्चों, ठीक है, खाने की टेबल सजाना। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर जो है, जब भी हम लोग जैसे हमारे यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल वगैरह को बढ़िया सजाते हैं कि नहीं, तो उसके लिए वर्ड हम लोग क्या लगाते हैं, गार्निश द डिनर टेबल, मतलब खाने की टेबल सजाना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड आप लोग को आसानी से लर्न हो जाएगा। गार्निश अगर आपको याद करना है तो पूरा डिनर टेबल लगा दीजिए। डिनर टेबल का मतलब होता है खाने वाली टेबल, तो खाने वाली टेबल को सजाना। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद बच्चों एक सेकंड वर्ड है, देखिए हम आपको बच्चों अभी पूरा सजाना नहीं बता रहे, वैसे सजाने के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक बताया अभी आपको। स्टार्ट है बच्चों, आगे हम आपको सजाने के लगभग 8 से 10 वर्ड होते हैं, सब हम आपको एक साथ बताएंगे। इसके बाद सेकंड वर्ड हम लोग आते हैं बच्चों, एक वर्ड होता है हमारे पास एफिजी। एक शब्द होता है बच्चों हमारे पास एफिजी। क्या होता है बच्चों, शायद बच्चों आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करके बताइए कि एफिजी का मतलब क्या होता है, EFFIGY। एफिजी क्या होता है बच्चों, एफिजी आप इसको ऐसे याद करिए, एफिजी ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन। एफिजी ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन, कहने का मतलब किसी फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति का पुतला। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का पुतला जो होता है बच्चों, वो एफिजी कहलाता है, प्रसिद्ध व्यक्ति का पुतला। ठीक है बच्चों, पुतला आप लोगों ने जानते होंगे बच्चों, रावण का पुतला होता है जैसे, ठीक है ना, और हमारा जैसे स्टैचू होता है, इमेज होती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे हमने सजाने के लिए एक वर्ड आप लोग जानिए, गार्निश होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम आपको चर्चा करेंगे। एफिजी होता है बच्चों, एफिजी, जैसे बच्चों हम लोग कह देते हैं एफिजी ऑफ रावण, रावण का पुतला, एफिजी ऑफ रावण, रावण का पुतला, ठीक है बच्चों। एफिजी ऑफ मनमोहन सिंह, ठीक है बच्चों, मनमोहन सिंह मतलब मनमोहन सिंह का पुतला। कहने का मतलब जनरली बच्चों ये पुतला वो होता है जो जनरली बहुत ही फेमस पर्सन होता है, या जिससे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा हेट करते हैं, तो वो बच्चों पुतला होता है हमारा एफिजी कहलाता है। क्या कहलाता है, EFFIGY, ये एफिजी होता है, फेमस पर्सन के पुतले को बोलते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे कि बच्चों हम लोग को पता होगा, ये वोकैब्स का 6 पॉइंट था, और ये बच्चों 7th पॉइंट है। और इसके बाद बच्चों हम लोग 8th पॉइंट में आते हैं, 8वां पॉइंट क्या है वोकैब्स का, ये बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स चलिए बच्चों, हर लेक्चर में आपको मिनिमम 5 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्फिडेंस को क्या कर देंगे बच्चों, बूस्ट। तो पहला गार्निश था बच्चों, दूसरा एफिजी था। अब तीसरा बच्चों वर्ड हम लोग आते हैं। तीसरा वर्ड क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त वर्ड बच्चों, शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, और याद आपको बच्चों करना नहीं, याद तो हम आपको करा ही देंगे, ठीक है बच्चों, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। तीसरा वर्ड था बच्चों हमारा, जो कि आठवां शब्द है हमारे पास, स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो क्या होता है बच्चों, इस शब्द के 2 टुकड़े कर दीजिए बच्चों, कैसे याद करना है, स्केयर और क्रो, ठीक है बच्चों, स्केयर और क्रो। सभी बच्चों को पता होना चाहिए स्केयर मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए बच्चों, स्केयर मतलब होता है डराना। सभी बच्चों को ये पता होता है बच्चों, स्केयर मतलब क्या होता है, डराना। स्केयर का मीनिंग होता है बच्चों डराना होता है, राइट बच्चों। जरा देखिए इसमें जरा क्या होता है, ऊपर लिखते थोड़ा सा, स्केयर हो गया बच्चों, स्केयर मीन्स होता है डराना होता है, और क्रो मतलब शायद ही आप किसी को ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो, क्रो मतलब होता है यहाँ पर कौवा। लेकिन बच्चों कौवे का मतलब यहाँ पर सिर्फ कौवा ही नहीं होगा, स्केयर मतलब डराना होता है, क्रो मतलब होता है कौवा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, स्केयर है वर्ड यहाँ पर, हम आपको एक वर्ड और बता देते हैं, एक वर्ड होता है स्कार। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्कार। स्कार मतलब जानते हैं बच्चों, दाग धब्बे होते हैं हमारे फेस पर, जो स्कार नहीं आते, सुना होगा स्कार्स, ठीक है बच्चों। और एक वर्ड और भी होता है बच्चों, स्केयर्स, SCARS। स्केयर्स मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, ये ना के बराबर। तो कंफ्यूज ना होइएगा बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, स्केयर है हमारा, स्केयर मतलब किसी को डराना, कहते हैं यू ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश करो। ही नेवर स्केयर्ड ऑफ बाउंसर्स, वो बाउंसर से कभी नहीं डरता, ये बच्चों स्केयर होता है। और स्कार मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी पर जो दाग धब्बे होते हैं, चोट लगने के बाद जो बन जाते हैं, वो होते हैं स्कार। और ये बच्चों है SCARS, स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है बहुत कम। तो बच्चों यहाँ पर इस वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, स्केयर क्रो। तो बच्चों कहने का मतलब, अब ये वर्ड हमारे पास क्या आ गया बच्चों, स्केयर क्रो। समझ पा रहे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं, देखिए अभी यहीं पर याद हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, ये भी एक पुतला होता है। ये भी क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पुतला होता है जो कि खेतों में बच्चों सेटअप कर दिया जाता है।
जो कि हमारे फील्ड में सेटअप कर दिया था। आप पूछिए क्यों सेटअप कर दिया जाता है, क्यों लगाया जाता है? ताकि जंगली पशु पक्षी वगैरह जो है बच्चों हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए पुतला बच्चों क्या होता है हमारा? स्केयर क्रो होता है। स्केयर क्रो का मतलब होता है बच्चों SCRECROW। स्केयर क्रो का मतलब होता है जो पुतला बच्चों खेतों में लगाया जाता है ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं वो हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचा। उम्मीद करते बच्चों ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। एफिजी क्या था? बहुत ही फेमस पर्सन का पुतला, ठीक है। और स्केयर क्रो क्या होता है? वो पुतला होता है जो कि खेतों में लगा दिया था। उम्मीद करते बच्चों ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अगला वर्ड हमारे पास 8वां हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं बच्चों बूस्टेड वोकैब्स पे। अब हम लोग 9th वोकैब्स में आते हैं। 9th वर्ड हमारा क्या होगा बच्चों? जरा देखते जाइएगा सभी बच्चे ध्यान से। 9th क्या होगा? ध्यान समझते जाइएगा बच्चों, और कहीं पर हिलिएगा मत, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं। ये वोकैब्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए अगला वर्ड बच्चों है, शायद सभी बच्चों को पता होगा, वर्ड हमारे पास है टीटोटॉलर। बच्चों क्या है? टीटोटॉलर। देखिए बोर्ड में पढ़ने में लग रहा है टी है, फिर टो है, फिर टॉलर। देखिए इसको लिख देते हैं हम आपको। क्या लिखा बच्चों? टीटोटॉलर। टीटोटॉलर। लेकिन बच्चों ये सही उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। ये जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं याद करने के लिए। याद करने की ट्रिक है। टी लिखा है, टी डबल और टो लिखा है और टॉलर लिखा है, ये सिर्फ याद करने का है। इसको सही जो उच्चारण है बच्चों, सही उच्चारण क्या है? टी टोटलर है। टी टोटलर ये सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण इसका यही है। ठीक है बच्चों, इसको ये पढ़ा जाता है, बाकी इसको आप याद रखिएगा। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है? टी टोटलर का मीनिंग क्या होता है? टी टोटलर का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करता है, जो शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीता है, जो शराब बिल्कुल नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं पीता है। ठीक है बच्चों, जो बिल्कुल भी शराब वराब नहीं पीता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है, उसको बोलते हैं बच्चों टी टोटलर। बट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीटली, जो कि अल्कोहल से पूरी तरीके से दूर रहता है, वो वर्ड बच्चों क्या कहलाता है हमारा? टी टोटलर। क्या कहलाता है बच्चों? इसी को आप सोबर भी कह सकते हैं, कहते हैं बहुत सोबर पर्सन है। सोबर मतलब बहुत शांत स्वभाव का है, किसी प्रकार का कोई ड्रिंकिंग हैबिट इनकी नहीं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वर्ड बच्चों हमारा था 10वां। ठीक है, उम्मीद करते हैं वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। हम लोग अगले वर्ड में आते हैं बच्चों बूस्टर और वोकैब्स में। उम्मीद करते हैं वर्ड बच्चों सभी लोग बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं क्लास आपको कैसे लग रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं 11th नंबर में। अगला वर्ड है हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस अगला वर्ड है हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये वर्ड क्या है, इस वर्ड को कैसे हम लोग लर्न करें, इसको भी आप तोड़ दीजिए बच्चों दो भागों में। एमबी मतलब होता है बोथ, एमबी का मतलब होता है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है बच्चों, और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? कुशल। डेक्स्ट्रस मतलब होता है हमारा कुशल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बोथ हो गया और कुशल हो गया। तो कहने का मतलब ये वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन, वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सके, जो दोनों हाथों से समान दक्षता से कार्य करता है, समान दक्षता से कार्य करता है। ठीक है, समान दक्षता से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये इसका मीनिंग होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो पर्सन होता है जो दोनों हाथों से समान रूप से लिख सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लिख रहे हैं, अभी तो हम राइट हैंड से लिख रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड से भी उतने ही अच्छे से लिखने लगे तो बच्चों आप कहेंगे कि अनिल सर इज अ वेरी एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। अनिल सर कैसे हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, मतलब उनके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं और राइट हैंड से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारा पार्ट 1 वीडियो जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे पार्ट 1 का आनंद नहीं ले पाए हैं तो तुरंत बच्चों पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो भी कंप्लीट